दोस्तों, तो अभी हम बताने वाले हैं रचना, ज्यामितीय रचनाएं, है ना। ज्यामितीय रचनाएं या बनावट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड ए बी को बिंदु P पर इस प्रकार अंतः विभाजित करें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है कहेगा अंतः विभाजित या बाह्य विभाजित। तो आप पहले अंतः विभाजित और बाह्य विभाजित को पहले समझ लीजिए, है ना। जब अंतः विभाजित कहेगा, जैसे मान लीजिए एक रेखा लिए, ठीक, एक रेखा लिए, पहले आप ये समझ लीजिए कि एक रेखा लिए, चाहे जितना सेंटीमीटर लंबा कहे, अगर मान लीजिए कि आपको कह रहा हो वो 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का हम ले लिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है, ठीक, और कह रहा है कि ए बी को अंतः विभाजित करना है कितना में, कह रहा है कि ए पी बट्टे पी बी, ए पी बट्टे पी बी बराबर 3/2, 3/2। ये कह रहा है कि इस तरह से अंतः विभाजित कीजिए 3/2। तो देखिए इसको पहले समझिए कि कह क्या रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझना जरूरी है। अंतः विभाजित का मतलब होता है इस रेखा से अंदर ही विभाजित कहीं होगा। बाह्य विभाजित होगा ना, तो बाह्य विभाजित का मतलब इस रेखा को बढ़ा के कहीं बाहर विभाजित करेंगे, है ना। कह रहा है हमको अंतः विभाजित करने, तो P बिंदु जो होगा ये ए बी के अंदर होगा, ठीक है। और P मतलब ए से P को 3 भाग चाहिए और P से B को 2 भाग चाहिए, मतलब कुल मिला के इसका 5 भाग में हमको बंटवारा करना है, ठीक है। तो ए से P को मान लीजिए कि यहाँ P आया और इसको 3 भाग दिए, तो ए से P को 3 मिला, P से B को 2 मिला, ठीक। तो ये 3 भाग और 2 भाग हम बांटेंगे कैसे, बस इस पर हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? सवाल ये कह रहा है कि अंतः विभाजित का मतलब क्या होता है कि अंदर, ए बी के अंदर। बाह्य विभाजित कहेगा तो इस रेखा को पहले बढ़ाना पड़ेगा ना, इस रेखा को बढ़ा के उसके बाद हम लोग बाह्य विभाजित कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? अंतः विभाजित। देखिए तो सबसे पहले क्या करना है, रचना का चरण हम क्यों लिखे? ये नियम है कि आप जो काम करेंगे वो आपको रचना के चरण में करना होगा। हम देखिए यहाँ कलम से बना रहे हैं, आपको कलम से नहीं बनाना है, आपको कट पेंसिल से बनाना है। कलम से इसलिए बना रहे हैं कि आपका ये चित्र जो है वो ठीक ठाक आवे, ठीक है। तो कितना कह रहा है? ए बी बराबर कितना कह रहा है लेने? 8 सेंटीमीटर लेने कह रहा है, ठीक। तो हम क्या किए, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिए। देखिए यहाँ से शुरू करना है और ए बी बराबर एक 8 सेंटीमीटर का रेखा खींच लेना है, ठीक है। ठीक से नाप के खींचिएगा, है ना, और टेढ़ा मेढ़ा नहीं खींचिएगा। रचना बनाना पूरा फ्रेश खूबसूरत होना चाहिए, ठीक। तो ए बी बराबर कितना ले लिए? ए बी ले लिए कितना? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर का लेकर यहाँ तो लिखना है रचना का चरण 1, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचे, एक रेखा खींच दिए, है ना। उसके बाद क्या करना है? ए बी के साथ न्यून कोण, देखिए दूसरा नंबर में क्या करना है, ए बी के साथ न्यून कोण बनाते हुए, याद रखना है, ए बी के साथ न्यून कोण बनाते हुए हमको एक रेखा और खींचना है जिसका नाम हम ए डी दे देंगे, है ना। तो ए बी के साथ, दूसरा रचना का चरण में ए बी के साथ एक न्यून कोण बनाते हुए, ए बी के साथ न्यून कोण बनाते हुए ए डी रेखा खींचे, ठीक है। तो खींच दिए, एडी के साथ क्या किए? न्यून कोण का मतलब समझ। देखिए अगर तुम बिल्कुल लंबवत खींचेंगे ना इस तरह तो समकोण होगा, समकोण से थोड़ा सा भी छोटा करेंगे तो न्यून कोण होगा। तो सहूलियत के हिसाब से हम इस तरह से खींच लेते हैं ताकि हमारा जो चित्र बने वो थोड़ा सा खूबसूरत बने, है ना। तो क्या किए, एक रेखा खींच लिए जिसका नाम हम दे दिए, यहाँ पर बिंदु दे दिए हम, डी बिंदु दे दिए, ठीक है। तो रेखा क्या होगी? एडी होगी, न्यून कोण बनाते हुए। अब क्या करना है, अब जो है सो खींचे तथा क्या किए, अब अभी रहने दिए, यहीं तक रहने दिए। तीसरा बिंदु बनाते हैं, ठीक। तीसरा बिंदु क्या लिखते हैं कि ए बी पर, ए बी नहीं, ए डी पर, है ना, ए डी पर 5 बराबर चाप, 5 बराबर चाप
काट कर A1 A2 कोमा A3 A4 एवं A5 अंकित कर दिए, ठीक है, अंकित कर दिए। चलिए इसको अंकित कर दिए फटाफट, 5 को बराबर काटिए और क्या किए, A1 A2 A3 A4 A5 अंकित कर दीजिए, ठीक है। देखिए जैसे कि हम यहाँ से काटना शुरू किए, A को काट लिए, 1 चाप, दूसरा हम काटेंगे 2 चाप हो गया है, तीसरा काटेंगे 3 हो गया है, चौथा हमारा ये हो गया 4 और पांचवा ये हमारा हो गया 5, ये हो गया 5, ठीक। तो 5 बराबर चाप काट लिए। अब एक करना क्या है, A1 A2 A3 A4 A5 हम क्या किया, अंकित कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है, A5 को पहले क्या करना, देखिए क्या रख बनाना कैसे इसको, AP को हमको A से P एक बिंदु आएगा, उसको 3 भाग देना है और इधर 2 भाग देना है। तो 5 भाग में हम जो काटे हैं ना, तो 5वां भाग इसको पहले मिला देते हैं, ठीक। अब A5 जो है, A5 को हम क्या किए, P से मिला दिए, ठीक है। A5 को क्या किए, B से मिला दिए, A5 को हम B से मिला दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिए कि 4 नंबर में कि A5 को क्या किए, A5 को B से मिला दिए, है ना, B से मिला दिए। उसके बाद क्या करना, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना, बस एक काम बच गया है कि A5 B समांतर, 5 चौथा हो गया ना। अब क्या करना है, 5वां नंबर में A5 B इसके समांतर, इसको समांतर पढ़ेंगे, 2 रेखा से दी है, इसको समांतर पढ़ेंगे, ठीक। A5 B समांतर खींचना है A3 P खींचना है, जो एक रेखा खींचे, जो AB से बिंदु P पर मिलती है, है ना, मिलती है। चलिए देखिए, तो क्या करेंगे, 5 को चाप काटा हुआ, तो अब समांतर कैसे खींचना है, ये समांतर वाला सीखना बहुत जरूरी है। सबसे मेन बिंदु जो है पूरे इसमें समांतर रेखा खींचना है। कैसे खींचेंगे समांतर रेखा, यहाँ से देखिए, तो इसको थोड़ा सा पलटना पड़ेगा, कॉपी है ना। अब कॉपी पलट के आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको एक कोण नापना है, यहाँ से आपको ये कोण आपका जो होगा वो कितना होगा, मान लीजिए कि इस तरह से आप पहले कोण काट लीजिए, ठीक, बिना हिल डोल किए काट लिए। अब इसी तरह से इसको हिलाना नहीं है, याद रखिएगा, अभी इसको हिलाना नहीं है। A3 से ऐसा ही कोण यहाँ से आपको काट लेना है, इस तरह से ऐसा ही कोण सेम टू सेम A3 से आपको काट लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम बना लिए कोण। अब यहाँ क्या किए कि देखेंगे कि ये कोण जो है वो कितना बड़ा है, आपको कॉपी बार बार घुमाते रहना है ना। देखिए यही एक इसमें है कि कॉपी आपको घुमाना पड़ेगा, कितना बड़ा कोण कटा, ये क्या करना है, कितना बड़ा कोण कटा, इससे हम क्या करेंगे, नाप लेंगे कि कितना बड़ा कोण हम काटे, है ना। इतना बड़ा कोण हम यहाँ बना, इतना ही बड़ा कोण क्या करेंगे, यहाँ से हम काट लेंगे, इतना बड़ा ही कोण यहाँ से हम काट लेंगे, ठीक है। तो ये कोण यहाँ कहाँ कटा, देखिए तो ये कोण कट गया आपका। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, है ना। देखिए तो ये अब जो है सो थोड़ा सा और ये बढ़ेगा, चलिए ठीक है। अब देखिए ये कटान बिंदु, ध्यान से देखिए, ये कटान बिंदु, अब यहाँ सीधा करते हो कॉपी। और देखिए ये रेखा इधर से आया था, ये बिंदु और ये कटान बिंदु, ये दोनों मिला के एक रेखा खींच दीजिए आप। ये कटान बिंदु और ये बिंदु दोनों मिला के आपको क्या करना है, एक रेखा खींचना है, एक रेखा खींचना है आपको। एक रेखा खींच दिया हम, और यहाँ पे हम क्या किए,
यहाँ पे क्या किया हम पी, क्योंकि ये रेखा कहाँ पे काट रही है, ए बी को पी पर काट रही है ना। इस प्रकार देखिए हो गया ना। अब यहाँ से एक बार और समझ लीजिए क्या कैसे कैसे किए, एक बार और समझाते हैं कि यहाँ से क्या करना है आपको, एक पहले कोण बनाना है, इसे बना देना है, फिर इस बिना हिलाए, इसको बिना हिलाए फिर से यहाँ से वही कोण बनाना है। उसके बाद इसका एंगल मापना है कि कितना चौड़ा ये एंगल है, तो इसको मापना है कम बेसी करके कि भाई कितना पर ये है ये। उसी तरह से इसको भी माप लेना है कि ये कितना पर है ना। तो मापने के बाद उसको काट लेना है। काट लेने के बाद आपको देखना है कि कितना का कोण बना हुआ है उसी के। अब देखिए कट गया है, और क्या करना है, यहाँ से हम क्या किए, एक जो है सो एक रेखा खींच दिए, ठीक है, ये पी बिंदु दे दिए। तो इस प्रकार हम लिखेंगे, इस प्रकार बिंदु P, इस प्रकार P ए बी को अंतरिक्ता या तो अंतः ए बी को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है अर्थात AP बट्टे PB बराबर 3/2। मतलब AP को कितना मिला, 3 भाग मिला, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। AP को कितना मिला, 3 भाग मिला, तो BP को PB को 2 भाग मिला, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हल बिल्कुल हो चुका है, ठीक है दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बताएंगे आपको बाह्य विभाजित वाला, है ना, ये अंतः विभाजित कर दिए, अब बाह्य विभाजित इसी का करेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।